आपके बिजनेस को सुरक्षित करने के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा आपकी बिजनेस के अंदर रिकरिंग मतलब बार बार आने वाला सुरक्षित रेवेन्यू मॉडल कहां से आएगा जिससे आपका बिजनेस सस्टेन कर जाए। सस्टेनेबिलिटी के बाद स्केलेबिलिटी, विदाउट सस्टेनेबिलिटी स्केलेबिलिटी करेंगे खतरे में पड़ सकते हैं। बहुत सारे स्टार्टअप आए चले गए। जैसा कि आप जानते हैं मैं फॉर्मूलाज आपको जरूर देता हूं। प्रॉफिटेबिलिटी इज एन आउटकम ऑफ प्रोडक्ट प्लस पीपल, बट स्केलेबिलिटी इज एन आउटकम ऑफ प्रोसेस ओरिएंटेशन। जरा इस फॉर्मूला को ध्यान से समझते हैं। जब प्रोडक्ट और पीपल ये दोनों जुड़ जाते हैं तो प्रॉफिट आता है। जब प्रोसेस ओरिएंटेशन होता है तो स्केल अप होता है बिजनेस। आगे समझा रहा हूं आपको, जरा ध्यान दीजिएगा। उदाहरण के रूप में बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन से हम पूछते हैं कि आपको स्केल अप करने के लिए क्या चाहिए, वो बोलते हैं बहुत बढ़िया प्रोडक्ट चाहिए। हम उनसे पूछते हैं धंधे को एक्सपैंड करने के लिए क्या चाहिए, वो कहते हैं बढ़िया प्रोडक्ट होगा ना तो बिजनेस एक्सपैंड अपने आप हो जाएगा, प्रोडक्ट पे ध्यान दो। एक्चुअली बहुत बार ये बात सही नहीं है। कई बार प्रोडक्ट बहुत बढ़िया होता है लेकिन फिर भी वो बिजनेस एक्सपैंड नहीं कर पाता। कई किताबें मैंने पढ़ी हैं, बहुत शानदार किताबें थी, लेकिन वो किताबें कहीं पहुंच ही नहीं पाई दुनिया भर में। कई किताबें मैंने पढ़ी जो बिल्कुल बोगस थी, लेकिन दुनिया के हर बुक स्टॉल पे, हर बुक स्टोर पे, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सब जगह मिल रही हैं। अच्छी ना होने के बावजूद भी वो किताब बहुत बिकी, क्योंकि वो किताब के पीछे बैक एंड ऑपरेशन प्रोसेस का बहुत बढ़िया था। वो किताब स्केल अप हो गई। लेकिन अगर प्रोडक्ट बहुत बढ़िया हो, अगर उसको स्केल ना किया जाए तो जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट दुनिया भर में पहुंचेगा। थोड़ा आज इसको इजी करते हैं। आप जानते हैं मैं केस स्टडी देना पसंद करता हूं, तो आज का केस स्टडी है गुप्ता बर्गर वाले वर्सेस मैकडॉनल्ड्स। गुप्ता बर्गर वाले जो हैं, मैंने नॉर्थ इंडिया में कई स्टॉल देखे। गुप्ता बर्गर वाला अमेजिंग बर्गर बना रहा है, बन को शानदार तरीके से फ्राई करता है, ऊपर टिक्की, उसके साथ में टमाटर, खीरा, थोड़ा थोड़ा कैबेज, अंदर मसाला, चाट मसाला, चटनी लगा के बर्गर को ओहो हो खाओ तो मजा आ जाएगा। गुप्ता बर्गर वाले कर दिया कमाल। अब गुप्ता बर्गर वाले का बर्गर बहुत बढ़िया है, लेकिन बिजनेस स्केल अप नहीं हो पाया। क्यों जानते हैं? उसमें दो चीज है, एक है पर्सनैलिटी यानी कि पीपल, और दूसरा है प्रोडक्ट। पीपल और प्रोडक्ट दोनों बहुत बढ़िया है तो गुप्ता बर्गर वाले को प्रॉफिट मिल रहा है। उसके बर्गर की कॉस्ट आ रही है 15 रुपया, बेच रहा है 30 रुपए का, 100% ग्रॉस मार्जिन। कमाल हो गया। गुप्ता बर्गर वाला हो सकता है बढ़िया नोट कमा जाए। पर दूसरी तरफ मैकडॉनल्ड अपने बर्गर के टेस्ट के कारण नहीं जाना जाता। मैकडॉनल्ड की पहचान इसलिए नहीं है क्योंकि वो दुनिया के बढ़िया बर्गर बना रहे हैं। मैकडॉनल्ड की पहचान इस बात पे है कि आज वो दुनिया भर में दे हैव सोल्ड मोर देन 1 बिलियन ऑफ बर्गर्स। मैकडॉनल्ड की पहचान इस बात पे है, उनके प्रोसेस ओरिएंटेशन पे, उनकी स्पीड पे। आज मैकडॉनल्ड के बाहर टेक अवे पे चले जाओ, गाड़ी लगाओ, पहले विंडो पे बोल दो मुझे ये बर्गर चाहिए, अगले विंडो तक पहुंचोगे तो वो बर्गर आपको पकड़ा देगा। इतना स्पीड, इसको बोलते हैं प्रोसेस ओरिएंटेशन। वही बर्गर दुनिया के हर मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट पे, किसी भी देश पे आपको उसी प्रकार के टेस्ट के साथ मिल जाएगा। जिधर भी आप रह रहे हैं ना, उधर जाके गली में देखिएगा, वहां पे जो बर्गर बनाने वाला है, हो सकता है वो मैकडॉनल्ड से अच्छा बर्गर बना रहा हो, तो वहां पे प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। वो जो पर्सनैलिटी इंडिविजुअल आदमी है जो बर्गर बनाने में एक्सपर्ट हो चुका है, वो भी बहुत बढ़िया है। इसका मतलब पीपल, इसलिए उसका प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन उसका बिजनेस कितना बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ेगा। थोड़ा बिजनेस करेगा, थोड़े बिजनेस में प्रॉफिट कमाएगा, लल्लू लाल रह जाएगा। लल्लू लाल गुलाब जामुन वाला, कानपुर में हमने सुना ठग्गू लड्डू वाला, दिल्ली में हमने सुना बिल्ले दी हट्टी ऑफ लाहौर छोले भटूरे बनाता है। ये सब बड़े मास्टर लोग हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं अपनी इंडस्ट्री में। दूर दूर से दुनिया इनका बर्गर, छोला भटूरा, इनका लड्डू, इनका कचौड़ी खाने आ रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है? यहां पे प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, पर्सन बहुत बढ़िया है। प्रोडक्ट बढ़िया होने से, पर्सन बढ़िया होने से ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी, पर स्केलेबिलिटी नहीं आएगी। स्केलेबिलिटी तब तक नहीं आती जब तक, ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर फ्रंट एंड ऑपरेशंस पे बहुत ध्यान दिया गया था, बैक एंड पे नहीं दिया गया। मैकडॉनल्ड्स में फ्रंट एंड के साथ साथ बैक एंड पे बहुत ध्यान दिया गया। जो फ्रंट एंड होता है वो होता है पीपल प्लस प्रोडक्ट, और जो बैक एंड होता है वो होता है आपका प्रोसेस ओरिएंटेशन। तो जैसा कि मैंने बताया, फ्रंट एंड में पीपल और प्रोडक्ट होता है जिससे प्रॉफिट आता है, लेकिन बैक एंड के अंदर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा, सिस्टम्स ऑफ एफिशिएंसीज होंगी, क्वालिटी कंट्रोल होगा, और फिजिकल टू डिजिटल जाने की क्षमता होगी। लल्लू लाल गुलाब जामुन वाले में, या ठग्गू के लड्डू में, या बिल्ले दी हट्टी ऑफ लाहौर के छोले भटूरे में, इसमें क्या खास बात है? यहां पे लल्लू लाल जो है वो पर्सन है, शानदार अमेजिंग गुलाब जामुन है वो प्रोडक्ट है।
लेकिन मिस क्या है, एक प्रोसेस ओरिएंटेशन मिस हो गया, जिसके कारण लल्लूलाल गुलाब जामुन वाला हल्दीराम नहीं बन पाया या बीकानेर वाला नहीं बन पाया। इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स की कमी नहीं है, एंटरप्रेन्योर इंडिया में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन एक थोड़ा फर्क है ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स और इंडियन एंटरप्रेन्योर्स में। ग्लोबल एंटरप्रेन्योर जो अमेरिकन और यूरोपियन एंटरप्रेन्योर है, वो बिजनेस में आते ही स्केलेबल प्रोसेस की बात सोचता है, वो बहुत दूर तक देखता है, वो बड़ी कमाई पर नजर रखता है। लेकिन इंडियन एंटरप्रेन्योर चवन्नी लाल रह जाता है और चवन्नी बचाने में फोकस करता है। ग्लोबल एंटरप्रेन्योर बिजनेस खोलते ही लाइसेंसिंग फी पे बात करेगा, सर्टिफिकेशन बॉडीज के साथ अपने प्रोडक्ट को सर्टिफाई कराएगा, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करेगा, पेटेंटिंग की बात करेगा, रॉयल्टी की बात करेगा। इंडियन एंटरप्रेन्योर ये सोचता है कंपटीशन बहुत है, अगर कैश का धंधा करूंगा तो ही मार्जिन से बचा पाऊंगा, अगर मैं भी वाइट का पक्के का काम करने लग गया तो मार्जिन ही खत्म हो जाएगा, मार्केट से कंपीट नहीं कर पाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। उसकी सोच, इससे बाहर निकलने के लिए उसने कभी सोचा ही नहीं, इसीलिए आइडिया आया ही नहीं, उसने कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, इसीलिए कभी एग्जीक्यूट भी नहीं किया। दुनिया के बहुत सारे बिजनेस ऐसे थे जो एक गैराज से या छोटे से कमरे से या मामूली झोपड़ी से चालू हुए, लेकिन आज बड़े ग्लोबल कंग्लोमरेट बन गए। उसके लिए शुरुआत क्या करना है, स्केलेबल प्रोसेस आपको ढूंढना है। एंटरप्रेन्योर गलती क्या करता है, वो अपने धंधे में हर एक चीज को स्केल अप करना चाहता है, हर चीज स्केल अप नहीं होती है, आपको ढूंढना पड़ेगा आपके धंधे में क्या स्केल अप होगा। एक्चुअली मेरा जो लीडरशिप फनल प्रोग्राम है, उसके कुछ कुछ वीडियोस बना के मैं पब्लिक में फ्री देने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो लाइव वर्कशॉप है, इसमें हम आपके धंधे पे चर्चा करते हैं, डिस्कस, आपके साथ क्वेश्चन आंसर करते हैं।